नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, बहुत समय के बाद इस प्रकार की वर्षा मथुरा में हो रही। हम भी बहुत समय से मथुरा में हैं। हम सभी धर्मों के लोग कुदरत यानी प्रकृति के अनुकूल सब लोग काम करने लगे और उसके अनुसार चले। जो महात्माओं का आदेश हो उसका हम लोग पालन करें तो ये सब मुसीबतें, अकाल की, सूखा की, बाढ़ की, लड़ाई है, झगड़ा है, परेशानी है, ये सब खत्म हो जाए। आज के 50 साल पहले महात्मा जगह जगह घूमते रहते थे। इस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं था। मनुष्य में मानवता थी। गांव में थोड़ी देर के लिए कोई विवाद हो जाए तो थोड़ी देर बाद में सब लोग मिलजुल करके एक साथ बैठते और अपनी अपनी बात को, जो भूल चूक की है, उसको स्वीकार कर लेते थे। अब ये सब बातें सब हो गई। तो हम लोगों ने अपने अपने समाज में, अपने अपने आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में जिस तरह से रहना चाहिए था वो छोड़ दिया और एक दूसरे का सम्मान, सेवा वो भी खत्म हो गई। बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार जो होता था वो भी खत्म हो गया। अब वही चीज लोगों में ये डाली जा रही है कि आगे नुकसान होने वाला है, अपनी जगह पर आता हूं। उनमें से सबसे बड़ी संख्या भूम ज्योतकों की है। अगर भूम ज्योतक सबके सब अपनी अपनी जगह पर खेती का काम ईमानदारी से करें और बच्चों की सेवा करें, जो भी समय बचे 5 मिनट 10 मिनट का सुबह शाम दोपहर में थोड़ा भगवान का भजन, तो ये जो सबसे बड़ी आपत्ति भूम ज्योतकों पर आती है वो खत्म हो जाए। और भूम ज्योतक यदि लालच में आ जाएंगे तो लालच बुरी बला, लालच बला है। और बला एक डायन कहो या भूत कहो, जिसको लग जाए उसको परेशान करे। तो लालच में नहीं फंसना चाहिए। क्यों कि भूम ज्योतक के देर का ये तो मेहनत परिश्रम करते ही है। इनको अपनी अपनी मेहनत परिश्रम पर विश्वास, भरोसा रखना चाहिए। और आप तो लालच में फंसते हो। जहां आप 4 कपड़े पहनो वहां 2 ही पहन लेना। जब ये सीख जाओगे तो 10 मिल जाएंगे, आपको 10 पहनना। तुम क्यों किसी के लालच में आते हो? लालच में आकर के कोई फलेगा फूलेगा नहीं। लालच तो लालची, और लालची आदमी अच्छा नहीं कहा जाता। ये शिक्षा गांव गांव में दी जा रही है कि सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी अपनी मानवता और समाजों का पालन करो और काम जो कर रहे हो करो। कोई आपको साधु सन्यासी तो बनाता नहीं है, न कोई घर बार छुड़ाए,
अपने अपने घर में बाल बच्चों में रहो, वो तो आपको हंसी खुशी से मेहनत करनी, वैसे तो आपको रोकर के भी मेहनत करना, तो हंसी खुशी से करो और हंसी खुशी अपनी आत्मा के लिए जो पैदा करो तो थोड़ा भजन कर लो। और भजन में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि भगवान का भजन तो सबसे बड़ा सर्वोपरि मुख्य है, और इसलिए मनुष्य शरीर आपको दिया गया कि देखो मेरे दिए हुए शरीर से थोड़ा भगवान का भजन कर लेना, बाकी तुम इस शरीर की रक्षा करना, उसके लिए काम करना, काम से जो वस्तु मिले उसकी रक्षा करो, मना कौन करता, लेकिन शरीर से जो आत्मा है उसको जगाओ। जब आप शरीर से जो शरीर में जीवात्मा उससे भगवान का भजन करोगे तो काम आपका बन जाएगा। इसलिए हमको ये प्रेरणाएं महात्माओं द्वारा मिलती थी गांव गांव में, जन जन को, वो तो सब स्रोत बंद हो गए। अब किधर जाए, कोई रास्ता ही नहीं सूझता, तो आदमी क्या करेगा, सिवाय भटकने के, रोने की, कुछ नहीं। तो महात्माओं का जो दायित्व है, जो उनका कर्तव्य है, वो अपना काम करें। और महात्मा हमेशा अच्छी दिशा देते हैं, अच्छा रास्ता देते हैं, महात्मा हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं, महात्मा बुराई से बचाते हैं, दुखों से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, महात्मा सुलभ सीधा रास्ता खुशहाली का और मतलब आत्म कल्याण का बताते हैं। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन आप लालच में फंस गए, और ऐसे लोगों ने आपको लालच में फंसाया तो सबसे ज्यादा लालची, कि वो मतलब है कि आपकी चीज मिल जाए तो वही ले जाए, आपको क्या देंगे। ऐसे लालची लोगों से लालच आ गई। उदार लोगों से अगर तुम लालच करते तो उदार तो दे देता, लेकिन लालची लोगों से आपने लालच की तो वो सब हड़प गया और तुमको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। इसलिए जनजीवन सबका दुखी और त्रस्त हो गया, परेशान हो गया। तो एक तो बात यह है कि हमने ये अनुभव किया है कि 40 सालों में कोई ऐसी दिशा भूमि जो तक खेतेर काश्तकारों के सामने नहीं, और न उनका कोई संगठन है। तो ये 10 सितंबर को इसकी स्थापना हुई 87 में, और 10 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन काम भूमि जोतक खेतेर काश्तकार संगठन का बड़ी भारी मात्रा में, ये नहीं कि उत्तरी प्रदेश में देश जाती, और ये ऐसा संगठन है कि इस संगठन में सब गुण आ जाएंगे, सब चीजें मिल जाएंगी, सब रास्ते देख लोगे, और इस संगठन में सब तरह का ज्ञान, इस संगठन में सब तरह का सम्मान और मोहब्बत और प्यार और मनुष्य मनुष्य के काम आना। लेकिन जब ये संगठन बन जाएगा तो ये सब चीजें सबको देखने को मिलेगी, छोटे भी हों बड़े भी हों, पढ़े लिखे भी हों अनपढ़ हों, किसी भी जाति के किसी वर्ग के हों, उनको ये लेकिन संगठन ये बन जाएगा। ऐसा संकल्प है, क्योंकि इसमें कोई संकल्प में लालच नहीं और संकल्प में कोई स्वार्थ नहीं। तो जब लालच नहीं है, परोपकार, साधु का काम परोपकार, उपकार करना और परोपकार करना। तो न उसके यहां लालच है और न वो आपको लालची बनाता, वो भी उदार है, आपको भी उदार बना देगा, आपको भी लालच से मुक्त कर देगा, खुद भी मुक्त है। तो साधुओं का जो काम था वो तो अपना काम करते थे, और अब इसकी जरूरत मानव को पड़ गई। वैसे इस संगठन से लोग घबरा रहे हैं, वैसे ये संगठन
सब का सब 50 साल पहले कामगारों का जो सामाजिक संगठन था गांव गांव में, वो सभी लोग अपने अपने इष्टों की आराधना, कोई देवी को, कोई देवता को, कोई गंगा को, कोई राम को, कोई कृष्ण को, मुसलमान मोहम्मद को या मस्जिद को या कुछ न कुछ लोग करते थे। कोई शिव जी पर पानी चढ़ाना, कोई सूरज को पानी चढ़ाना, कोई किसी को, कोई किसी को, सब लोग कुछ न कुछ पूजा पाठ करते रहते थे। ये गांव गांव में देखा गया था, लेकिन इन दिनों में सब कुछ छूट गया और इसी से आपकी दुर्दशा हो गई। जब आपने अपना काम छोड़ दिया तभी तो ये दुर्दशा हुई। अपना काम अपना लो तो इस दशा से, दुर्दशा से बच जाओ। अब यह है कि याद कराने वाला कोई चाहिए। अब तो आप सब भूल चुके हो कि 50 साल में एक पीढ़ी होती है। 50 साल के ऊपर में आदमी बुढ़ा होने लगता, तो एक बहुत बड़ा समय निकल गया और इतने समय में 50 साल में कोई शिक्षा नहीं मिली, तो अब उसके लिए शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जो सबको शिक्षा मानव को मिले और मानव ये स्वीकार करे जिसकी जरूरत है, ये हमारे काम की चीज, हमारे फायदे की चीज है, हमारा इसमें भला होगा, हमको शांति मिलेगी, हमारी आत्मा का कल्याण होगा। जब इसे ये मालूम हो जाएगा कि ये चीज तो सब हमारी है, तो मेहनत करने वाले तो मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही इनको मालूम हुआ हमारा सड़क पर आ जाएगा, एकदम रास्ता बदल जाएगा। ये तो ये ऐसा न समझो ये मानव धर्म है, ये हमारा परिवार का, समाज का एक मानव धर्म देश, मानव का मानव धर्म। और फिर योग करोगे, साधना करोगे, आप भगवान का भजन करोगे, वो तो क्रिया अलग है, वो तो अलग चीज है। लेकिन मानव धर्म तो आना ही चाहिए और मानव धर्म समाप्त हो जाएगा तो सब कुछ नहीं रहेगा। कोई पहचान नहीं, कोई समझ नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मतलब संबंधी सगा नहीं, कोई भाई बहन नहीं, सब खत्म हो जाएगा। तो ये तो होना ही चाहिए। इसलिए आप लोग सब दूर दूर से सुन के आ रहे हो, तो ये बात सब है कि गांव गांव में घूम जोता खेती और काश्तकारों का संगठन बनना और जो बातें आपको लोग बताएं उसको पत्थर की लकीर मांगिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा समझिए कि हमारे लिए पत्थर की लकीर है, भ्रम करने की जरूरत नहीं। भ्रम तो आपने बहुत किए और उन भ्रमों से आपको कुछ नहीं हुआ। अब तो यह है कि जब आस्था आ जाएगी, विश्वास होगा, तो विश्वास फलदायक है। विश्वास ही में उसका फल होता है। उसे मुझे विश्वास नहीं रहेगा तो कुछ, अविश्वास में क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए एक रास्ते पर डाला जाएगा, लोगों को एक शिक्षा दी जाएगी, प्रेरणा दी जाएगी और लोगों को मनुष्य बनाया जाएगा। लोगों को सिखाया जाएगा अच्छा बुरा क्या है, लोगों को ये बताया जाएगा बड़े बूढ़ों का सम्मान, सत्कार, इज्जत कैसे किया जाता है और जब एक दूसरे के प्रति सेवा करेंगे और सम्मान देने वाले सम्मान करेंगे और जो मोहब्बत प्यार है, मोहब्बत प्यार वाले मोहब्बत प्यार करेंगे, तो सब कुछ चीजें सगुण आ जाएगी। फिर यही मनुष्य सगुण संपन्न, सब रिद्धि सिद्धि इसमें आ जाती है। लेकिन जब गुणहीन हो जाएगा तो फिर पशुओं की श्रेणी भी नहीं रहती, उससे भी नीचे चला जाता है। इसलिए आप लोग बहुत विचार से ये समझ लो कि मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। मकान मालिक ने थोड़े दिन के लिए आपको किराए पर दिया है,
और जब उसने दिया था तो आपको निर्मल और पवित्र दिया था। उसके लिए शास्त्रों में लिख दिया था कि ये मकान बार बार नहीं आपको मिलेगा। एक बार जीवात्मा को पार उतारने के लिए इस भवसागर रूपी नदी से दिया जा रहा। अब आपको ये सबको चाहिए कि हम अपनी जीवात्मा को मनुष्य रूपी नौका पर बैठाल कर और इसे संसार संशय सागर से पार उतारते, जहां जन्मना मरना न होगा न होता, जन्म मरण से रहे। जब जीवात्मा पार उतर जाएगी तो मुक्त हो जाएगी, न कभी आना न कभी जाना, अपने धाम में, अपने प्रभु के पास, अपने सुख में, अपने आनंद में, अपने ज्ञान में, अपनी शक्ति में लय हो जाएगी। क्या जरूरत है उसको यहां आने जाने? लेकिन जिसलिए आपको मनुष्य शरीर दिया तो आप समझते ही नहीं हो। लेकिन वहां चले जाओ संसार भूमि मथुरा में तो कोई ना कोई वहां पहुंच रहा। अगर उसका वक्त आ गया है जाने का तो ऐसा क्यों समझते हो कि मैं नहीं जाऊंगा? आपका भी कल वक्त आ जाएगा, आपको भी वहां जाना। ये समझकर जो आपके दिन बाकी रह गए उनसे काम ले लो। यही मनुष्य की होशियारी है, बुद्धिमानी है। और मनुष्य वैसे ही सोता रहे कि और चले जा रहे हम तो हमेशा रहेंगे, ये आपकी भूल है क्या? तो मनुष्य शरीर किराए का, और जब समय पूरा होगा तो एक मिनट भी इस मकान में मकान मालिक आपको नहीं रहने देगा। मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल बाहर करेगा, शरीर जमीन पर गिर जाएगा। और इनमें से कोई भी रिश्तेदार, भाई बंधु, दोस्त मित्र, बच्चे, पति और पत्नी, सोना चांदी, मकान, बागवानी, बगीचे, हिंदू मुसलमान, कोई भी न तो आपकी मदद करेगा ना आपके साथ जाएगा। तो अकेले आए और अकेले आपको जाना है। और ये बात मोटी पकड़ो, अकेले आए और अकेले जाना। अब अकेले आ गए तो किसी को अपना साथी बना लो। जब साथ चले जाओगे तो साथी के साथ कोई डर नहीं होगा, किसी तरह की कोई फिक्र और चिंता नहीं होगी। तो साथी इस जगत में कौन पूरा महात्मा मिल जाए जो हमारी जीवात्मा का साथी हो जाए और जीवात्मा को खौफ के रास्ते से, खतरनाक रास्ते से, जन्म मरण की पीड़ा से, चौरासी और नरकों से बचा ले। ऐसा कोई साथी चाहिए। और इसी के लिए रामायण पढ़ी जाती है, गीता पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ी जाती है, बाइबल पढ़ी जाती है, वेद पढ़े जाते हैं, महात्माओं के सत्संग में जाया जाता है। ये चीज समझाई जाती है कि भाई अपना साथी बनाओ और तुम वैसे ही बैठे हुए हो तो दिन वो आपके ऐसे ही चले जाएंगे बेहोशी में, और बस एकदम खड्डे में करोगे, वहां से कोई तुमको निकालेगा नहीं। तो बड़ा सुलभ, बड़ा सीधा भगवान के पाने का रास्ता बताया जाता है। कहते वो बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, ऊंचा है, सहज है। स्त्री कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे और बच्चियां कर सकते हैं। और न सुबह तकलीफ, न शाम को तकलीफ, न लेट कर करो, बैठ कर करो, जंगल में करो, घर में करो, चारपाई में करो, कुर्सी में करो, सहज हो, सब कर सकते। ऐसा कंजू सुलभ चुकाया कि ऊंचा से ऊंचा सहज योग रास्ता आप तय कर सकते हो और इस जीवात्मा को अपने घर में उस परम धाम में पहुंचा सकते हो। और महात्मा नहीं मिलेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है, इसमें भ्रम की कोई चीज नहीं। मनुष्य मंदिर है, भगवान 24 घंटे इसमें बोल रहा। इसमें उसकी अंश जो जीवात्मा बैठी हुई वो भी चेतन है, लेकिन विकारों में आकर जड़ हो गई। उसकी चेतनता इसमें लोप हो गई है और इसी चेतनता को निकाल लिया जाए और उस जीवात्मा की आंख और कान खुल जाए तो ये जाग जाए, होश में आ जाए।
तो ये दर्शन कर सकती है, क्योंकि मीरा ने दर्शन किए, कबीर ने दर्शन किए, रैदास ने दर्शन किए, तुलसीदास जी ने दर्शन किए, बहुत सी महात्माओं ने उस मालिक का, उस परम पिता प्रभु का दर्शन किया। इसी तरह से मनुष्य मंदिर में भगवान का दर्शन होता है, क्योंकि इसमें दिव्य आंख है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र। जब वो खुलता है उसी के द्वारा देवी देवता और भगवान का दर्शन होता है। जब तक दिव्य आंख नहीं खुलेगी तब तक इन चर्म आंखों से कुछ नहीं। ये चर्म आंखें तो ये जड़ चीजें दिखाई देती है, जब तक ये अच्छी रहे तब तक देखो, और जब ये आंख खराब हो जाए फिर बंद, तो वो दिव्य आंख जो बंद पड़ी हुई है उसको खोलने की चेष्टा करनी चाहिए। और वो पूछना चाहिए कि आंख कैसे खुलेगी, वो कान कैसे खुलेंगे। तो मंदिर मनुष्य मंदिर ये जीता जाता। इस मंदिर में यदि तुम भगवान की पूजा नहीं कर सके, घंटे घड़ियाल तुम इसमें नहीं बजा सके, अखंड ध्वनि वो तुम इसमें बैठ के नहीं सुन सके, तो जीवन बेकार है। वो तो आपने बहुत से मंदिर बनाए और पूजा करते हो, उसमें तो बिना तेल बत्ती के चिराग जलना, तेल बत्ती की कोई जरूरत नहीं, हमें जैसे पहले जलता अब भी जलता। तो जिस मंदिर में चिराग बिना तेल बत्ती के जल रहा, उस मंदिर में तो पहुंच करके अब आरती करते नहीं हो, और जो आपने बना दिया रोज तेल बत्ती घट जाती, उनमें जाके चिराग करते हो। तो पहले अपने मंदिर वाले को खोजो, तब ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये मंदिर क्यों बनाए जाते हैं। ये यादगार है महापुरुषों की, योगियों की, सिद्धों की। ये यादगार है कि इन्होंने अंदर में बैठकर मंदिर में उस चिराग को जगाया और उसमें बैठ करके उन्होंने आरती अखंड की, इसलिए ये उनकी यादगार है। तो यादगार तो आप किसी की बनाइए, लेकिन उसका उद्देश्य तो जानना चाहिए कि असली उसका राज क्या है। वो अगर समझ जाओगे तब तो ये काम आ जाए। और उसको आपने समझा नहीं तो आपने कितने चिराग जला दिए, लेकिन आज तक मंदिर रोशन नहीं हुआ, मंदिर में प्रकाश नहीं। असली चीज है कि मंदिर मनुष्य मंदिर भगवान का बनाया था। तो आज आपको कल बताया था कि आपको नामदान मिल जाएगा, और आप लोग अपने अपने जब भी घरों में जाएं, 7 दिन पूरे होने पर या बीच में कोई जाए तो दिन में अपना काम करे, बच्चों की सेवा, आए गए तो संस्कार, और आपका समय खराब नहीं किया जाता। जो आपके कोई काम आने वाला समय नहीं, वो समय दीजिए। जैसे चारपाई पर सोने जा रहे हो, कोई काम नहीं, अब खाली सोना है, तो 10-15 मिनट तक सोने के पहले तो आप जागते ही हो, उसी में तुम जरा सा भजन में समय दे दो। चलो भाई 15 मिनट तो नींद नहीं आएगी, चलो भजन ही कर ले, चलो ध्यान ही कर ले, उसमें समय दे दो, और जब आपको नींद आ जाए सो जाओ। तो इतना तो आपको भगवान के भजन में समय घर में देना ही चाहिए। और जो काम का समय है उसमें आप अपना समय मत दें। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बच्चों की सेवा, लेकिन सोने जाओ तुम तो ये काम कर लो, और ये भी नहीं करते हो तो फिर जाओ, फिर हमारी इच्छा ही ऐसी है कि जीवन खत्म हो जाए। तो ये आपको भगवान का सच्चा देश अभी बता देता हूं, उसको आप लोग ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलेंगे, आगे पीछे कोई नहीं बोलेगा, सबकी आवाज एक साथ निकलेगी। जो जो नाम बोलूंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप लोग चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। नहीं उठाने और इतना सहज योग भी नहीं कर सकते हो तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं आएगा। सबसे अच्छा युग आया तो तीनों चीजें अलग हैं, सुमरन अलग है, ध्यान अलग है, भजन। और वो आप इनसे जो पहले के नामदानी है
इनसे आप पूछ लेना कि हमको 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान हर एक बाजे, ये हमको बता दो, याद करा दो, लिखा दो। याद कर लेना तो कागज फाड़ देना। फिर इनसे कहो भजन बताओ, ध्यान बताओ, सुमरन बताओ, ये सब आपको समझाएंगे। फिर आपको इसे पक्का करना, धीरे धीरे सुमरन की आदत, ध्यान की आदत, भजन की आदत डालना। जब आपकी आदत पड़ जाएगी और दरवाजे पर जब बैठने लगोगे तो फाटक खुल जाएगा। जब फाटक खुलेगा तो यहीं से ज्ञान सूर्य उदय होने लगेगा। वहां कोई ये सूरज और चांद और चंद्रमा निकलता नहीं है, वो तो अलग चीज है। और इसी को पाने के लिए हम तीर्थ में जाते हैं, मथुरा जाते हैं, काशी जाते हैं, ये पूजा करते हैं, वो पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं कि हमको ये सही और सच्ची युक्ति, भेद, राग, रहस्य हमको मिल जाए। और वो ये है सच्चा सहज, ये गोपनीय, ये वेद है। इस वेद को जब मिले तो अपना परम स्वभाव समझना चाहिए कि सबसे बड़ा इन यानी प्रारब्ध घड़ियों में पूर्ण उदय हो गया। जो हमको गोपनीय सबसे ऊंचा और सरल हमको भेद मिल गया। और यदि सोते का देना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इससे सब चीजें आपकी सिद्ध हो जाएंगी। इससे लोग भी सिद्ध हो जाएगा, सब चीज आत्मा भी सिद्ध हो जाएगी, मुक्ति भी मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन करना तो जरूर पड़ेगा, लगे उसके लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये बहुत से स्टार्ट वाले हैं, इनसे आप याद कर लेना। इनकी जिम्मेदारी यही है कि जब नामदान मिले तो इनको, जिनको मिला उसको पूछ लेंगे हमको नामदान दिया गया है और हमको याद करा दीजिए, तो ये याद करा देंगे। उसको विधिवत याद कर लो और फिर याद ही से शुरू कर दो। और घर में जाओ, काम करो, खेती दुकान दफ्तर का, जब भी समय मिले तब कर लो। कोई इसके लिए बंधन नहीं, करना जरूर है। यही आपकी सबसे बड़ी चीज है और इसी की कमाई के लिए यह अनमोल मनुष्य शरीर आपको दिया गया। और ये अगर नहीं कमाई करते हो तो ये शरीर व्यर्थ चला जाएगा, फिर काम नहीं आएगा। तो आज तो बरसात के कारण एक कार्यक्रम तो नहीं हो पाया, लेकिन बरसात भी ठीक है, उचित है, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि जल वृष्टि आकाश से हो। और इसी तरह से अगर सब लोग भूम ज्योतक भजन करने लगे तो मैं तो आपको ये बताऊंगा ये ट्यूबवेल, इंजन आपके ये सब बंद हो जाएंगे। अगर सब भगवान का भजन करने लगो तो फिर डीजल की और पेट्रोल की, ये बिजली की, ये तुम्हें जो आता है मीटर का जो खर्चा आता है, ये कुछ नहीं देना। फिर तो भगवान ने सब अपने आप सब चीजें दे रखी हैं। आप उसके अनुकूल चलो, वृष्टि होने लगेगी समय समय, वर्षा होगी समय से, जाना पड़ेगा समय से, गर्मी। और क्या चाहिए? समय समय से चीज पड़ने लगे तो सब चीजें हमको उपलब्ध होने लगे। हर चीज, गर्मी वाली गर्मी में, जाड़े वाली जाड़े में, बरसात वाली बरसात में, और जो जो चीज की जरूरत है वो समझ गया। लेकिन अब तो आपने जब ये नियम छोड़ दिया, विश्वास कुदरत का, आप किसी का छोड़ दिया, तो अब आपने सोचा नहीं अब तो बीच लेंगे, बिजली से लेंगे, इंजन से लेंगे, ट्यूबवेल इससे ले लेंगे, उससे ले लेंगे, तो नहर बंद हो गई, पानी नहीं आ रहा और बिजली नहीं मिल रही, और फिर मशीन खराब हो गई, इंजन खराब हो गया, तो वो सब कमाई खेतों की उसमें चली गई। अब रोते हो, अरे भाई जो आकाश वृत्ति है उस पर आधारित रहो,
ये जरूर है कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तब करने से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है और रिद्धि सिद्धि करने से सब कुछ हो जाता है। तो शारीरिक तप करो, शारीरिक चीजें मिल जाए, आत्मिक तप करो, आत्मिक कल्याण हो जाए, आत्मिक चीजें मिल जाए, आत्मिक आनंद और शक्ति और ज्ञान मिल जाए, और ये आत्मा को मुक्ति और मोक्ष मिल जाए, तो अपनी अपनी तपस्या तो करनी है, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। और इसके लिए बताने वाले महापुरुष चाहिए। बिना उनके ये कोई भेद बता नहीं सकता। ये किताबों से नहीं कहा जाता, ये तो एक कमाई है, महात्माओं का आशीर्वाद है। जिन गुरुओं के चरणों में बैठ के कमाया जाता है और वो कमाई करके जो प्राप्त किया जाता है, ये तो वो चीज है। ये किताबों में लिखा है, उसको क्या तो बहुत निकाल दो। अगर वो सबको समझ लिया होता तो अभी तक तो मालूम क्या हो जाता। वो तो आपने सब छोड़ दिया और महात्माओं के पास पहुंच नहीं सके, तो अब क्या कर पाओगे। इसलिए ये बातें सब जानकारी और सब उतारने की है, और ये सब चीजें विश्वास से प्राप्त होती है। अविश्वास से ये सुमरन है, उसका तरीका ये तरीके से सुमरन करो। जब आप मन की, बुद्धि की, चित्त की सिद्धि करोगे तो ये सब निर्मल हो जाएंगे और ये देवता ये सब पूरा पूरा सहयोग देंगे। किसका? सूरत का। सूरत का सहयोग देंगे पूरा पूरा कि चल मैं तेरा साथ देता हूं, अब तू एक काम कर कि सत्य का रथ ले, और सत्य के रथ से तू मजबूत हो जा, और जब मजबूत हो जाएगा तो तू भी आनंद मंगल और मुझे भी आनंद मंगल मिलेगा। तो ये चित्त का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का अलग अलग भंडार है। अपने अपने जब तक भंडार में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये कुछ नहीं, ये सब भूत है। और ये सब दुश्मन होकर के वो जुल्मखोरी करते हैं, उनको जरा भी रहम नहीं दया नहीं। इसलिए उनको अनुकूल करना और महात्माओं की युक्ति से ये सब अनुकूल हो जाते हैं। जब सुमरन करोगे तो इस पर फौरन दबाव पड़ेगा, फौरन सरकार दबाव। जब जैसे सुमरन करते जाओगे तो पहले तो इनको सिद्ध करना, जब तक ये सिद्ध नहीं होगा क्या? कुछ नहीं। इसलिए मन की सिद्धि भी बड़ी, चित्त की सिद्धि भी बड़ी, बुद्धि की सिद्धि भी बड़ी है। ये सिद्धियां है और अहंकार की सिद्धि और वो स्वयं पाती अहंकार है, स्वयं का। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों की अलग अलग स्थिति है, तब जाकर के जीवात्मा को सही हो करेगा। जिसके पहले नहीं जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार बातें बना सकते हो, जो आए हो बनाओ। हमको तो से कभी इतराज नहीं है, बनाओ और अपनी इच्छा के अनुसार खाओ। लेकिन जो यहाँ आ गए हैं उनके लिए वो भंडार में है, भंडार वो भंडार में तो मोटा महीन जो भी मिले इसमें डालो। ये कहते हैं कि ये खुद्या कुकरी, यानी खुद्या कुकरी भजन करने में भंग डालती है, तो यहाँ को टुकड़ा डालकर भजन करो न तक। जब इसमें कुछ डालोगे बस में भजन करने दो। अच्छा, और मोटी और सूखी रोटी से भजन बहुत अच्छा होता है।
और आप गर्ज चुकाओगे तो पेट भी खराब होगा और वजन नहीं हो पाएगा। वजन नहीं होगा तो जिन महात्माओं ने अरे मतलब ये मोटा, जिन्होंने मतलब ये है कि मोटी रोटी या रूखा सूखा मतलब मोटा खाना खाया उन्होंने वजन किया, और तुम चाहोगे अच्छा अच्छा मिल जाए तो वो आराम आता है, फिर उस पर कुछ हो नहीं सकता। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। फिर ये मतलब ये कि जब भजन में ध्यान न लगे या सुनने में लगे या ध्यान में न लगे तो प्रार्थना, इसमें भी न लगे तो रोने में भी न लगे तो सोचो यार कुछ अच्छा नहीं है, पता नहीं मन में क्या उत्साह खड़ा कर दिया, कैसे संस्कार था, कुछ गंदगी आ गई तो उत्साह हो गया तो बस दूसरे बच्चे हो पाए तो मन का वेग है वो खत्म हो जाए। 24 घंटे मन के वेग चलते जैसे समुद्र की लहरें और ज्यादा भाग में चलता है सही उसका लहर होता है, लहर चलती है बराबर एक समान नहीं, फिर होता है उसका, फिर समानता भी आ जाए, सब हो जाता है, फिर उसके बाद उस तरह इसकी लहरें हैं तरंगें उठती रहती है बराबर। तो ये सब रूप में तरकीबें हैं मन को घाट में जाने की। बोलो जय गुरुदेव। देखो डॉक्टर को भी भूत समझता है, इसको भूत लगा हुआ है तो यहां बहुत से भूत वाले आते हैं, 14-14, 15-15, 20-20 भूत चले रहते हैं, एक उतरता दूसरा आता, रसगुल्ला आता, फिर पंडित आता, तो रसोइया आता, तो अंग्रेजी पढ़ता, तो फारसी पढ़ता, तो संस्कृत पढ़ता, इस बार भी भूत चढ़ा हुआ, लेकिन अब बहुत कम हो गया। तो ये सब यहाँ वे भी आते रहते, इनके भूत भी करते रहते हैं। और तो बड़े गौर करते हैं, खास उन्होंने गुरुमा का अभी देखा होगा आपने 27-28 29 को गुरु पूर्णिमा के उस शुभ दिन अपनी अपनी आंखों से लोगों ने देखा कि कितना बड़ा जनसमुदाय, लोग ये कहते हैं कि हमने ऐसा कभी देखा नहीं, और एक तरफ से श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा बच्चों में, बड़ों में, छोटों में, हर जाति हर वक्त के लोगों, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, सब लोग थे। श्रद्धा, ये सब चीजें लोगों को देखने को मिल रही है। ये हमारे समाज की चीजें हैं, हमारे देश की चीजें हैं, हमारे काम की, ये चीजें देश में आनी चाहिए। इससे ये होगा कि देश का मानव क्रूर बुराइयों से, क्रूर कामों से बच जाएगा। अगर उसको ये शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप घटना तो रोज सुनते ही हो, पहले हथियारों के नाम से
लोग जो है जब कभी सुन लेते थे तो भोजन नहीं करते थे और बैठ करके उस दिन घंटे और 2 घंटे ज्यादा भजन करते थे कि हत्या हो गई। किन लोगों ने हत्या की होगी? इतना बड़ा लोग ये समझते थे कि प्राप्त लग गया। तो ये जो घटनाएं देखने को मिलती है ये आपको जिस श्रद्धा शिक्षा की जिस शिक्षा से श्रद्धा आती है उससे ये सब काम खत्म हो गए। ये शिक्षा थी जिससे श्रद्धा उत्पन्न हुई और लोगों ने सबने कहा कि आपकी बात कभी अगले वर्ष में ये अवसर मिल गया तो ये दृश्य देखने को इस स्थान पर मिलेगा। मेरे मतलब श्रद्धा सबसे बड़ा स्थान है, छोटा नहीं है। उस श्रद्धा का स्थान देव स्थान है। तो आपको ये जानना चाहिए कि बाबा जी ने राष्ट्र के लिए, जनता के लिए, जनमानस के लिए और मनुष्य की आत्मा के लिए कोई छोटा काम नहीं किया। ठीक है कि हमारे काम को आप न समझ और आप हमारे काम को क्या समझोगे और हमारे काम की क्या महिमा करोगे? अरे उनको जो काम है उस काम की महिमा और मतलब काम का समझना उसको देवता समझेंगे, वो तो देव समझेंगे। प्रवृत्ति के लोग जो है ये नहीं समझ पाते। लेकिन जब राक्षसों में भी श्रद्धा आती है उस शिक्षा की तो भी समझ पाते हैं, उनकी भी समझ में आ जाता है। तो आपने ये देखा और विशेष करके जो जोर दिया गया वो भूम ज्योतक क्षेत्र का संगठन था। ये एक विशेष देश में एक नई चीज आई। ये कोई पुरानी नहीं है, कुछ पुराना मसाला नहीं, सब नई चीजें लोगों के सामने। और इसमें क्या होगा, इस शिक्षा की श्रद्धा में ये तो भविष्य बताएगा। इस शिक्षा की श्रद्धा में भविष्य बताएगा कि क्या होगा। मैं तो आपको इतना ही कह देता हूं और मुझे अपनी मेहनत पर, अपनी शिक्षा पर पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा। और हम तो भगवान पर विश्वास करते ही हैं। हम हमेशा ही कहते आए हम कोई नास्तिक थोड़ी है, ईश्वर में भगवान में विश्वास नहीं करते। ठीक है, हमको मंदिरों में घूमने का अवसर नहीं मिलता, हम नहीं मंदिर में जाते हैं, लेकिन जब हमको मंदिरों में घूमने का अवसर मिलता था तो हम बहुत मंदिरों में गए और हमको नहीं समय मिलता। तो इसके माने ये थोड़ी कि मंदिर में देवता बैठा रहा हम तो यहीं से प्रणाम कर लेंगे, हमारा यही से माना जाएगा। इसके माने ये थोड़ी कि हम किसी देवता को या मतलब किसी को हम मानते नहीं है। जब भगवान को ही मानते हैं सब संभाल लिया। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हेलो, जोर से बोलो जय गुरुदेव।